राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, गड़े मुर्दे भी उखाड़ लिए जाते हैं। हाँ, तो दूसरों की बात को नॉर्मल तौर पे तो हम चलो उसको एक बार को कर देते हैं कि चलो छोड़ो, लेकिन राजनीति वो दलदल या वो कीचड़ बन जाती है जहाँ दूसरे के जख्मों को हरा कर दिया जाता है। क्या ये राजनीति ठीक है? नहीं, ये राजनीति है ही नहीं, फिर ये क्या है? दूसरे के ये जख्मों को हरा कूटनीति, करते रहो। ये कूटनीति, कूटनीति कूटने वाली, दो पकड़ गए। ये कूटनीति। और ये राजनीति, राजनीति स्पष्ट एक ही चीज है। ईमानदारी की बात करो तो राजनीति का सिर्फ अर्थ होता है राजा द्वारा राज्य के हित में जो नीतियां बनाई जाती हैं वो राजनीति कहलाती हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि हम इस परिभाषा पे अब कहीं बात सुनते नहीं। किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी को छला, किसी ने किसी को धोखा दिया, इसको हम राजनीति कहते हैं। क्योंकि सारे चैनलों पे एक ही चीज होती है, वो उसके गड़े मुर्दे उखाड़ रहा, वो और कुछ नहीं हो रहा। मैं वो कूटनीति, वो राजनीति नहीं, वो कूटनीति। उससे ज्यादा कुछ होता है। भैंस 24 घंटे ही भैंस का ही एक शीशा होता है। नहीं, तो उसको देखने में मजे लिया करो। तुम उस बहस में क्यों डूब जाओ? मैं देखता हूं, मैं तो बड़ा टीवी देखता हूं, और मैं मानूं टीवी, मेरे टीवी देखने की खासियत है। तुम्हें कभी टीवी देखते तुमने मैं नहीं देखा होगा। मैं टीवी जब भी देखता हूं मैं अपना कैंडी क्रश खेल कर देखता हूं। मैं कैंडी क्रश खेल रहा, मैं टीवी देख रहा। लोग कहते हैं साला अजीब आदमी है, टीवी लगा देता है, कैंडी क्रश खेलता रहता है, और टीवी के चैनल भी बदल लेता हूं। अब ये वाला प्रोग्राम, अब ये वाला प्रोग्राम, और कैंडी क्रश। हमसे एक दो बार पूछ के करते क्या हो तुम? सुन भी रहे हो, फालतू में लगा के बैठे हुए हो? नहीं, कानों को जो सुनना है वो अपना काम कर रहे, वो इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं, मेरे माइंड में इंफॉर्मेशन वो ऑटो जा रही है, ऑटो, क्योंकि वो कान में जो जाएगा वो है। अब कभी राजनीति पे चर्चा चलेगी तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये मेरा गुण है, मैं उस समय उसको निकाल लूंगा। लेकिन अगर मैं देखूं इसने ये कहा, इसने ये कहा, तो मैं अपने को सेल्फ हिप्नोटाइज करूंगा, तो मैं अपने को हिप्नोटाइज कर लूंगा, और हिप्नोटाइज करूंगा तो पक्ष नहीं सही रख पाऊंगा, तो मैं गड़बड़ कर जाऊंगा। इसलिए मेरा सदा ही, जब भी मैं कोई ऐसी चीजें इंफॉर्मेशन टाइप की लेता हूं तो मैं उसमें 2-3 तरीके के काम उस समय करने लगता हूं। गेम खेल रहा हूं, चाय पी रहा हूं, टीवी चल रहा है, गेम खेल रहा हूं, व्हाट्सएप भी देख ले रहा हूं, टीवी चल रहा है, 3-4 काम। तो इंफॉर्मेशन तो है मेरे पास, अपडेशन पूरा है, अपडेट में पूरा हूं, मैं फंसा हुआ नहीं किसी में। कल को हमें अगर मोदी की ऐसी करनी पड़े तो उसके भी गड़े मुर्दे उखाड़। नहीं, हमें कोई करने की जरूरत नहीं, सबकी अपने आप हो जाती है। विश्वास मानो, बकअप कर देना ही किसी की रेट पीट देना है। बकअप मोदी को किसने बकअप किया? भक्तों ने, भक्ति इनकी मरवाई। जो ताकत है वही कमजोरी है। ये बात हमेशा ध्यान रखो कि जिस सांड ने तुम्हें ठोक दिया लाल वस्त्र देख के, उस सांड से घबराओ मत। वो लाल वस्त्र 10-20 जगह पेड़ों पे टांग दो, बाकी काम सांड अपने आप कर लेगा। उसे मारने की आदत पड़ी है, वो मारेगा। बाकी मोदी के साथ यही हुआ भाई। मोदी ने छोटे छोटे कितने मुद्दे उठे, सबको नष्ट किया। अब ये किसान वाला उठा, अब ये गले की हड्डी हो गई। उन्हें नष्ट करने की आदत है, वो तो सोचते नष्ट कर लेंगे। प्रभु, जैसे आपने कल एक मिस्री की कहानी सुनाई थी, पर ये खालिस्तान की मिस्री भी तो सरदारों ने ही बांटी थी पहले। खालिस्तान की मिस्री भी तो पहले सरदारों ने बांटी थी, अब इन्हीं की गले की हड्डी बन रही है ये। देखो किसने क्या किया, मैं तो इस मामले में, तुम अगर मेरी बात करो तो मैं तो बर्बरीक हूं। मैं सदा कमजोर का पक्षधर। 3 तीर वाले। अभी मोदी जी हैं, मैं इनके विरोध।
जैसे सत्ता के दो रंग होते हैं, एक सत्ताधारी, एक विपक्ष होता है। हाँ जी विपक्ष कौन होता है? जो हार गया। जी। अच्छा, मैं लड़ता नहीं तो फिर मैं हारा ही हुआ हूं, तो मैं सदा विपक्ष। सदा विपक्ष, लेकिन तर्कों में और समझ में निष्पक्ष। उसका एक कारण है, विरोध सत्ता का ही किया जा सकता है, क्योंकि सत्ता के पास ताकत है बदलने की। जो सत्ता में है नहीं, उसका विरोध क्या करना? कुछ नहीं, क्योंकि ना तो वो कुछ कर सकता है, ना कुछ बदल सकता है। तो जब इलेक्शन होते तो लोहा गर्म तभी चोट मारनी चाहिए। नहीं नहीं, हमेशा मारते रहो। तो अब जब तक मोदी जी रहेंगे मैं विपक्ष, चोट ही खत्म हो जब जाती तक मोदी जी रहेंगे मैं विपक्ष की भूमिका में रहूंगा। जिस दिन मोदी जी नहीं आएंगे, कोई दूसरा आएंगे, मैं उसके विपक्ष की भूमिका में हो जाऊं। है। 1 2 3 4 5 खत्म हो यहाँ तक कहानी। घोटाला तो इनके घोटाले के ऊपर कोई चर्चा क्या करा है इन्होंने? कोई देखो भाई, ये मैं क्या करूं, सब करते हैं घोटाले। अब 2-4 करोड़ 6 करोड़ रुपए खर्च करके कोई चुनाव लड़ रहा, वो तुम्हारे भले के लिए लड़ रहा। भला करना होता 2-4 करोड़ में ऐसे ही कर देता। अपने भले के लिए लड़ रहे भाई। ये तो भूल जाओ कोई तुम्हारा भले के लिए कुछ कर रहा। सब स्वार्थी। हर साल जब चुनाव होता है, जब भी चुनाव होता है, जनता ही हारती है। ये ध्यान रखना। सट्टेबाजी जीतता है, जुआरी हार। ना ना, जनता हारती है। जो वोट देती वही। मैं क्या कह रहा हूं? जनता ही लगा रही है जी। अरे भाई, तू अपने ही अगर अर्थ रखने तो मुझसे प्रश्न ही ना पूछ। ठीक है जी, बताओ। मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं, जनता ही हार जाती बेटा, हर बार। जनता चुनती है, वो सोचती है हमने इस बार अच्छा चुन लिया, पर वही उसी से हारती है। खेल सब देखो, समझदारी इसी में है कि खेल को देखो, आवाज भी बुलंद करो, सब कुछ करो, लेकिन बस देख के चलते रहो अच्छे से। मैंने इलेक्शन लड़ा भी है, मैंने देखा भी सब कुछ है, मैं इसके अच्छे ही बुराइयां सारी बातों से परिचित हूं, लेकिन निष्पक्ष हूं, किसी के भी पक्ष में नहीं हूं। मैं किसी के भी पक्ष में, निष्पक्ष का अर्थ नहीं होता कि वो सच्चे के पक्ष में। निष्पक्ष का अर्थ है वो किसी के पक्ष में नहीं है। जो विरोध करने योग्य बात दिखती है उसका विरोध करता है, तो समर्थन करने योग्य बात दिखती है उसका समर्थन करता है। लेकिन मैं सत्ताधार पक्ष में जो भी हो, सत्ता में जो भी बैठे होते हैं, उनका कभी मैं पक्ष नहीं करता, क्योंकि आपको अगर नौकरी मिली है और आप अपना काम सही से करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी थी, इसमें एप्रिसिएशन की क्या बात। और यदि आप कोई काम नहीं करते हैं तो वो क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी, आप नहीं कर रहे, तो गाली देने का अधिकार मुझे है। इसलिए मैं सत्ता पक्ष का हमेशा ही विरोधी नजर आऊंगा, सत्ता पक्ष की किसी बात की तारीफ नहीं करता। और निष्पक्ष हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी पक्ष में नहीं हूं। लोग कहेंगे अगर पक्ष में नहीं हो तो अच्छी काम किए गए उसकी तारीफ करो। नहीं, वो तो उनका काम है, काम है तो तारीफ क्या करना, वो तो काम ही है, उसकी क्या तारीफ करना। जो नहीं है उसकी बुराई करूंगा ताकि वो ठीक करें। जो किया वो तो काम था, जो नहीं किया उसके लिए चिल्लाया जाता है। जो काम तुम अच्छा कर देते हो वो कर ही देते हो, लेकिन जो काम तुम नहीं करते हो, करना चाहिए था, उसके लिए कहा जाता भाई ये होना था। इतना ही, चलो बस आज इतना ही।